सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, वहां जाकर आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। आज जो हमारी क्लास है, आज जो नया चैप्टर है उसका नाम है वाच्य। क्या दोस्तों? वाच्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट से भी बताऊंगा, इसलिए आप इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखें। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। आप कुछ क्लास में कोई और अनुभव चाहते हैं, कुछ और बदलाव चाहते हैं, तो उसके बारे में अवश्य बताएं। ठीक है दोस्तों, ताकि हम अपने अंदर सुधार कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वाच्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर के हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं वाच्य होते क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, वाच्य क्या होते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता या कर्म या फिर भाव में किसी एक की प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। आपको समझ में आया दोस्तों? नहीं आया? मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से, वाच्य किसको कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से। क्रिया क्या होती है, जो मैं आपको बता के आया हूँ। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की किसी एक की प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। अब ये कर्ता, कर्म, भाव ये क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपको अभी इतना याद रखना है कि वाच्य किसको कहते हैं। वाच्य कितने होते हैं दोस्तों? हिंदी व्याकरण में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तव्यवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। कौन कौन से? कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है दोस्तों, तीन प्रकार के वाच्य होते हैं, इतना आपको याद रखना है। अब जान लेते हैं दोस्तों, कृतवाच्य होता क्या है। कृतवाच्य क्या होता है? देखिए दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा तथा प्रधान संबंध कर्ता से होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कृतवाच्य कहते हैं। आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, क्रिया क्या होती है ये मैं आपको बता के आया हूँ। क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया का सीधा तथा प्रधान संबंध कर्ता से होता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। आपको क्लियर हुआ? नहीं हुआ? एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे सीता पत्र लिखती है। सीता क्या है दोस्तों? सीता करता है। करता अर्थात वो होता है जो काम करता है। क्या दोस्तों? जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं। पत्र लिखती है। पत्र क्या है? पत्र उसका काम है। पत्र क्या है? उसका काम है पत्र लिखना, जिसको कर्म कहते हैं। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लिखना क्या है? लिखना उसका क्रिया है। लिखना क्या है? लिखना उसकी क्रिया है। लिखना क्या है? लिखना उसकी क्रिया है। तो देखिए, ये सब आपको पता चला। सीता पत्र लिखती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि सीता की जगह मैं आपको लिख के दे दूं राम, क्या लिख के दे दूं? राम, तो आप ऐसा बना सकते हैं क्या? राम पत्र लिखती है, ऐसे तो नहीं बना सकते। राम पत्र लिखता है। क्या दोस्तों? राम पत्र लिखता है, ऐसे तो बनेगा राम पत्र लिखता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, कृतवाच्य किसको कहते हैं? जिससे ये जो कर्ता है ना, कर्ता के बदलने से क्रिया पर प्रभाव पड़े। देखिए दोस्तों, यहाँ क्रिया की थी, यहाँ क्रिया स्त्रीलिंग थी, यहाँ क्रिया कैसी हो गई? यहाँ क्रिया पुल्लिंग हो गई। तो क्रिया के मतलब कर्ता के बदलने से क्रिया पर जो प्रभाव पड़े, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कृतवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे से और क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। रमेश खाना खाता है। रमेश अभी खाना खाता है। ठीक है दोस्तों, रमेश क्या है? रमेश पुल्लिंग है। खाना खाता है। खाना क्या है? उसका कर्म है। और खाता क्या है? खाता उसकी क्रिया है। अब मैं यहाँ लिख दूं दोस्तों, सीता खाना खाती है। क्या दोस्तों? सीता खाना खाती है। सीता खाना खाती है, तो क्या हो जाएगा? खाना खाती है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने क्या किया दोस्तों? मैंने कर्ता को बदल दिया। कर्ता क्या है? यहाँ पे कर्ता क्या था? यहाँ कर्ता रमेश था। यहाँ क्या कर दी? कर्ता सीता कर दी, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर दी। अब ये देखिए दोस्तों, क्रिया भी क्या हो गई? क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। यहाँ क्या थी? क्रिया भी पुल्लिंग थी, क्योंकि कर्ता पुल्लिंग था। यहाँ भी क्रिया क्रिया क्या थी? क्रिया भी पुल्लिंग थी। यहाँ करता क्या है? यहाँ करता स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी क्या होगी? क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। अर्थात कर्ता के बदलने से, क्या दोस्तों? कर्ता के बदलने से क्रिया पे अगर प्रभाव पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कृतवाच्य कहते हैं। आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अनुज गाना गाता है। इसको आप अपने मन से बना के देखिए, कुछ भी नाम लिख दीजिए स्त्रीलिंग, तो आपको पता चल जाएगा ये कर्तावाच्य है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ अनुज लिख रहा है, अनुज गाना गाता है। अगर मैं यहाँ लिख दूं रीता गाना गाती है, क्या लिख दूं? रीता गाना गाती है, तो क्या हो जाएगा? रीता गाना
गाती है, रीता गाना गाती है, तो गाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, गाती है हो जाएगा। यहाँ क्या है, अनुज, अनुज क्या है दोस्तों, अनुज पुल्लिंग है, और गाता है क्या, यहाँ भी गाता पुल्लिंग है। यहाँ क्या है, रीता क्या है, राता स्त्रीलिंग है, तो गाती क्या है, गाती भी स्त्रीलिंग है, यानी क्रिया भी स्त्रीलिंग है और कर्ता भी स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों आपको समझ में आया, कर्तवाच्य, कृतवाच्य क्या होता है, कर्ता के बदलने से क्रिया पर अगर दोस्तों प्रभाव पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कृतवाच्य कहते हैं। आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अर्पण खाना बनाती है। अर्पण क्या बनाती है, अर्पण खाना बनाती है। अर्पण क्या है दोस्तों, अर्पण स्त्रीलिंग है, एक नाम है, और बनाती है क्या है, बनाती भी स्त्रीलिंग है, यानी क्रिया भी स्त्रीलिंग। अगर मैं यहाँ लिख दूं, क्या लिख दूं, राम खाना बनाता है। राम खाना बनाता है तो राम क्या हो गया, राम पुल्लिंग हो गया, और क्रिया क्या होगी दोस्तों, क्रिया भी, कर्ता भी पुल्लिंग हो गया और क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। क्या होगी, कर्ता भी पुल्लिंग हो गया और क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। अर्थात कर्ता के बदलने से क्रिया बदल जाती है, कर्ता के बदलने से क्रिया बदल जाती है, तो क्या हो जाता है, कृतवाच्य हो जाता है। क्या हो जाता है, कृतवाच्य हो जाता है। आपको एक चीज अवश्य याद रखनी है, क्या याद रखेंगे दोस्तों, कृतवाच्य जो होता है वो क्या होता है, कृतवाच्य सदैव अकर्मक, क्या दोस्तों, कृतवाच्य जो होता है अकर्मक, अकर्मक और क्या हो सकता है, सकर्मक दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकता है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछेगा कृतवाच्य क्या होता है, आपको बताना है अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकता है। अब ये अकर्मक और सकर्मक क्या होते हैं, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता के आया हूँ जब हमने क्रिया पढ़ी थी, ठीक है दोस्तों, तो आपको ये अच्छे से याद होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको एक और बताऊं, ट्रिक बताऊं आपको कैसे याद रखना है कृतवाच्य। देखिए दोस्तों, सीता क्या है, सीता करता है, सीता क्या है, सीता करता है। अगर कर्ता के बाद कोई विभक्ति ना हो, क्या दोस्तों, कर्ता के बाद कोई विभक्ति ना हो तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कृतवाच्य। विभक्ति क्या होती है ये भी आपको पता होगा, मैंने आपको बताया है पिछली क्लासों में। विभक्ति वो होती है जैसे ने, से, के, ये सब क्या है, ये सब विभक्तियां, ये सब क्या है, ये सब विभक्तियां। तो आपको याद रखना है कर्ता के बाद, क्या दोस्तों, कर्ता के बाद कोई विभक्ति ना हो तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ, ट्रिक से और याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। और कृतवाच्य क्या होता है, सदैव अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कर्म वाच्य पे। कर्म वाच्य क्या होता है, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से, यहाँ दोस्तों किसका प्रभाव पड़ता था, कर्ता पे प्रभाव पड़ता था। यहाँ दोस्तों क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो, तथा क्रिया का सीधा संबंध कर्म से ही होता है तो उसे कर्म वाच्य कहते हैं। आपको क्लियर हुआ, नहीं हुआ एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, कर्म वाच्य क्या होता है दोस्तों, कर्म वाच्य सदैव सकर्मक होता है। क्या होता है, सदैव सकर्मक होता है कर्म वाच्य, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, ये सदैव सकर्मक होता है, ये आपको याद रखना है। ट्रिक बताऊं एक और, देखो दोस्तों कर्म वाच्य की याद रखने की, तो आपको कैसे पता चलेगा कर्म वाच्य। देखिए दोस्तों, कर्ता, कर्ता क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। कर्ता जैसे यहाँ क्या है, कर्ता सीता है, कर्ता सीता है, यहाँ क्या है, कर्ता राम है, राम करता है। अगर कर्ता के बाद कोई विभक्ति हो, याद रखना दोस्तों, कर्ता के बाद कोई विभक्ति हो तो वो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ट्रिक याद आई आपको दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, आप इससे याद रख सकते हैं। याद क्या रखना है, ये भी याद रखना है आपको दोस्तों, कृतवाच्य सदैव अकर्मक और सकर्मक होता है और कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे राम ने आम खाया, राम ने आम खाया। अगर मैं यहाँ लिख दूं दोस्तों सीता, अगर आपको ये पता नहीं चलता कि ये कृतवाच्य या कर्मवाच्य, तो आप लिख के देखिए, यहाँ पे मैं लिख दूं या सीता, सीता ने आम खाया, सीता ने आम खाया। तो आम खाया ये भी कर, ये तो पुल्लिंग है, राम में ही पुल्लिंग है, और सीता भी मैंने स्त्रीलिंग लिख दी तो भी कुछ क्रिया पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्रिया पे कोई प्रभाव पड़ा दोस्तों, नहीं पड़ा। लेकिन दोस्तों ये कर्म जो है, क्या कर्म है, कर्म तो आम खाना है, कर्म तो आम खाना है। तो मैं अगर कर्म को बदल दूं, आम को बदल दूं, आम की जगह लिख दूं मैं खीर, क्या दोस्तों, खीर, मैं लिख दूं खीर, तो मैं लिख दूं राम ने खीर खाई, राम ने खीर खाई, सीता ने खीर खाई। तो क्या दोस्तों, कर्म के बदलने से क्रिया बदल रही है। यहाँ तो खाया था, मैंने लिख दिया राम ने खीर खाई, क्या खाई, राम ने खीर खाई, तो खीर स्त्रीलिंग हो गई, तो खाई भी क्या हो गई, खाई भी स्त्रीलिंग हो गई। यदि कर्म के बदलने से क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, क्या दोस्तों, कर्म के बदलने से क्रिया पर प्रभाव पड़ता है तो वो क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। आपको क्लियर हुआ, नहीं हुआ अगले एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। पर आपको ये भी याद रखना है, कर्ता के बाद कोई विभक्ति हो, कोई विभक्ति हो तो क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। ठीक है दोस्तों, आप इससे और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों अनुज ने अखबार पढ़ा, अनुज ने अखबार पढ़ा। अगर मैं यहाँ लिख दूं रीता ने अखबार पढ़ा, क्या लिख दूं, रीता ने अखबार पढ़ा, तो यह क्या दोस्तों, क्रिया पर कोई प्रभाव पड़ा, यहाँ तो पढ़ा लिख ही रहा है। अगर मैं कर्ता को बदलने से क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा
तो ये कृतवाच्य तो होगा नहीं। अगर कर्ता के बदलने से क्रिया पर प्रभाव पड़ता तो कृतवाच्य हो जाता, लेकिन कर्ता के बदलने से क्रिया पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो क्या हो जाएगा, ये कर्म वाच्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे अखबार, क्या है अखबार कर्म है, इनका कर्म पढ़ना है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पुस्तक पढ़ी, क्या दोस्तों पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पढ़ी हो जाएगा, पुस्तक पढ़ी हो जाएगा। अनुज ने पुस्तक पढ़ी, रीता ने पुस्तक पढ़ी, तो क्या दोस्तों इसके बदलने से, कर्म के बदलने से क्रिया पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों, बिल्कुल पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको याद होंगे। सकर्मक कैसे होगा दोस्तों, रीता ने क्या पढ़ा, रीता ने क्या पढ़ा, तो आप बताएंगे पुस्तक पढ़ी, क्या बताएंगे, पुस्तक पढ़ी। ये सब आपको याद होगा, इसलिए मैं आपको ये सब नहीं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पुरानी क्लासेस को अवश्य देख ले ताकि आपको ये सब क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है दोस्तों, रोहित ने पत्र लिखा, रोहित ने पत्र लिखा। मैं यहाँ लिख दूं सीता ने पत्र लिखा। सीता ने क्या दोस्तों, सीता ने पत्र लिखा। अगर सीता ने पत्र लिखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सीता ने पत्र लिखा, तो क्या दोस्तों क्रिया पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया पर कोई प्रभाव पड़ा है, तो आप कहेंगे क्रिया पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन मैं यहाँ पे पत्र की जगह क्या लिख दूं, पत्र की जगह लिख दो चिट्ठी। क्या दोस्तों, चिट्ठी पढ़ी, सीता ने चिट्ठी लिखी, सीता ने चिट्ठी लिखी, या रमेश रोहित ने चिट्ठी लिखी। क्या दोस्तों, रोहित ने चिट्ठी लिखी। तो क्या कर्म के बदलने से क्रिया बदल रही है दोस्तों, बिल्कुल बदल रही है। यहाँ लिखना था, लिखा था, यहाँ लिखी हो गई, तो क्या हो गई, कर्म के बदलने से क्रिया बदल रही है, क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रमेश ने पानी पिया। अब रमेश ने पानी पिया, तो मैं यहाँ लिख दूं दोस्तों गीता ने पानी पिया, गीता ने पानी पिया। कर्ता के बदलने से कोई क्रिया बदल रही है दोस्तों, कर्ता के बदलने से कोई क्रिया पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो आप कहेंगे कर्ता के बदलने से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो क्या हम इसको कर्म को बदल के देखें दोस्तों, कर्म को पानी की जगह क्या लिख दूं, मैं चाय पी, क्या लिख दूं, चाय पी, चाय पी। किसने, रमेश ने चाय पी। तो क्या हो गया, क्या दोस्तों क्रिया बदल रही है, कर्म के बदलने से क्रिया बदल रही है, तो आप कहेंगे क्रिया तो बदल रही है, तो क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। आपको कृतवाच्य और कर्म वाच्य दोनों क्लियर हुए दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप ट्रिक भी याद रखेंगे, आप ये भी याद रखेंगे कृतवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों होते हैं, कर्मवाच्य सदैव अकर्मक होता है, सकर्मक होता है। तो आप ये सब याद रखेंगे। पहचानने के मैंने आपको ट्रिक भी बता दिए और आप वैसे भी पहचान सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं दोस्तों भाववाच्य क्या होता है। भाववाच्य क्या होता है दोस्तों, क्रिया के जिस, जैसे आपको दोस्तों भाव से ही समझ में होता है। भाव क्या होता है, भाव इंग्लिश में इसको कहते हैं फीलिंग। क्या होता है दोस्तों, फीलिंग, फीलिंग को भाव कहते हैं। तो भाववाच्य क्या हो जाएगा, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता हो और क्रिया का सीधा संबंध भाव से ही होता हो, उसे वाक्य को भाववाच्य कहते हैं, उस वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। आपको क्लियर हुआ, नहीं हुआ मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जिस वाक्य में क्या दोस्तों भाव की प्रधानता हो, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। आपको इतना याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक चीज और याद रखनी है, भाववाच्य क्या होता है दोस्तों, भाववाच्य सदैव अकर्मक होता है। क्या दोस्तों, सदैव अकर्मक होता है, अर्थात इसमें कोई काम नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, अकर्मक होती है। तो भाववाच्य क्या होती है, इसको पहचानने की क्या है दोस्तों, जैसे कि इसमें असमर्थता दर्शाई जाती है। क्या दोस्तों, असमर्थता दर्शाई जाती है, कभी कभी इसमें समर्थता भी दर्शाई जाती है। तो आप ये भी याद रखेंगे, भाववाच्य में कभी कभी असमर्थता दर्शाई जाती है और समर्थता भी दर्शाई जाती है। जैसे सीता से बैठा नहीं जाता, तो क्या दर्शाई जाती है, बैठा नहीं जाता, असमर्थता दर्शाई जाती है। क्या दर्शाई जा रही है दोस्तों, असमर्थता दर्शाई जा रही है, सीता से बैठा नहीं जाता। जैसे सुरेश से गाया नहीं जाता, गाया नहीं जाता, असमर्थता दर्शा रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे नेक्स्ट है, अनुज से टहला भी नहीं जाता, तो क्या दर्शा रहा है, असमर्थता दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है दोस्तों, असमर्थ है अनुज टहलने में। किसमें असमर्थ है, अनुज टहलने में असमर्थ है, तो असमर्थता दर्शा रहा है, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट है, मुझसे उठा भी नहीं जाता। क्या दोस्तों, मुझसे उठा भी नहीं जाता, उठने में असमर्थ है। क्या दोस्तों, उठने में असमर्थ है, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। आपको समझ में आया भाववाचक क्या होता है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आप दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से ये जो कृतवाच्य दिया है इसका क्रमवाच्य बनाइए, ये आपसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इनको इंपॉर्टेंट बनाएंगे, 3 स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको अवश्य ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या, ये है कृतवाच्य। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, राकेश क्या पढ़ रहा है, राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये क्या है,
कृतर्वाच्य। अब इसका हमको कर्मवाच्य बनाना है, तो कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे, इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है दोस्तों, करण आपको याद है, करण तत्पुरुष जो हमने पढ़े थे, इसमें क्या पढ़ा था, इसकी विभक्ति क्या होती है, इसकी विभक्ति होती है से या के द्वारा। क्या होती है दोस्तों, से या के द्वारा, ये इसकी विभक्ति होती है, आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कर्मवाच्य बनाने के लिए के द्वारा का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, के द्वारा का प्रयोग करेंगे और वो कर्मवाच्य बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, ये क्या है, ये कृतर्वाच्य। अब इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या बना देंगे, रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। क्या दोस्तों, रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। जैसे नेक्स्ट है, महेश पत्र लिखता है, तो महेश क्या लिखता है, महेश पत्र लिखता है, ये क्या हो गया, कृतर्वाच्य हो गया। तो इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, महेश के द्वारा पत्र लिखा गया। क्या हो जाएगा, महेश के द्वारा पत्र लिखा गया। ठीक है दोस्तों, जैसे नेक्स्ट है, माला ने खाना खाया, तो माला ने खाना खाया, ये तो कृतर्वाच्य हो गया। इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, माला के द्वारा खाना खाया गया। क्या हो जाएगा, माला के द्वारा खाना खाया गया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया बिल्कुल, कृतर्वाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे होते हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप गाना गाइए, तो आप इसका कर्मवाच्य बनाइए, आप गाना गाइए, इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा, आपके द्वारा गाना गाया जाएगा। क्या बनेगा, आपके द्वारा गाना गाया जाएगा, ये इसका कर्मवाच्य होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे नेक्स्ट है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, इसका कर्मवाच्य कैसे बनेगा, दादाजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। क्या दोस्तों, दादाजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, ये इसका कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहे हैं ना कृतर्वाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनते हैं। बस आपको ऐसे याद रखना है, जब कृतर्वाच्य आपको दिया हो तो कर्मवाच्य बनाने के लिए आपको करण की जो विभक्ति होती है ना, से या के द्वारा, इसका प्रयोग करना है, तो वो कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे नेक्स्ट है, बच्चे शोर मचाएंगे, तो इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा दोस्तों, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। क्या हो जाएगा, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा, ये इसका कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे नेक्स्ट है, सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे, तो सचिन कहाँ जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये इसका कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको कर्मवाच्य क्लियर हुआ कि कृतर्वाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे होते हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों, कृतर्वाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कैसे होते हैं। ये जो दो मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों परिवर्तन, ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको काफी इंपोर्टेंट नोट करेंगे कि कृतर्वाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन होता है और कृतर्वाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, तो कृतर्वाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तन होता है ये जान लेते हैं। कृतर्वाच्य, यहाँ पे आपको कृतर्वाच्य दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको भाववाच्य दिए हैं। क्या दोस्तों, भाववाच्य दिए हुए हैं। तो भाववाच्य तो मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, जिसमें असमर्थता दर्शाई जाए। जैसे बच्चे शांत नहीं रह सकते, तो बच्चे शांत नहीं रह सकते, तो कृतर्वाच्य हो गया। इसका भाववाच्य क्या बनेगा, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। क्या दोस्तों, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, ये क्या हो जाएगा, इसका भाववाच्य हो जाएगा। जैसे मैं यह दृश्य नहीं देख सका, तो मैं यह दृश्य नहीं देख सका, ये तो कृतर्वाच्य हो गया। इसका कर्म भाववाच्य क्या हो जाएगा, मुझसे यह दृश्य नहीं देखा जाएगा। क्या दोस्तों, मुझसे यह दृश्य नहीं देखा जाएगा, ये इसका भाववाच्य हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट है, मजदूर पत्थर नहीं तोड़ रहे, तो मजदूर क्या नहीं तोड़ रहे, मजदूर पत्थर नहीं तोड़ रहे, ये सकर्मक क्रिया कृतर्वाच्य का, ये तो मैंने आपको बता रखा है। लेकिन इसका भाववाच्य क्या बन जाएगा, इसका भाववाच्य बन जाएगा, मजदूरों से पत्थर नहीं तोड़े जा रहे। क्या बन जाएगा, मजदूरों से पत्थर नहीं तोड़े जा रहे। ठीक है दोस्तों, जैसे नेक्स्ट है, मैं अखबार नहीं पढ़ सकता, तो मैं अखबार नहीं पढ़ सकता, ये तो कृतर्वाच्य हो गया। इसका कर्म भाववाच्य क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भाववाच्य हो जाएगा, मुझसे अखबार पढ़ा नहीं जाता। क्या दोस्तों, मुझसे अखबार पढ़ा नहीं जाता, ये इसका भाववाच्य हो जाएगा। आपको ये दोनों समझ में आए, कृतर्वाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन होता है और कृतर्वाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, बस आप इन दोनों को याद रखिए, क्योंकि ये दोनों ही जो है आपसे एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं अभी आपको एग्जाम के क्वेश्चन दिखाऊंगा, कैसे कैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको भी सॉल्व करना। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे कैसे वाच्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। बताइए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैंने वैसे आपको बताए भी है, अभी फिर आपको बता देता हूँ ताकि आपको फिर से याद हो जाए।
कौन कौन से होते हैं? एक तो कृतवाच्य होता है, क्या होता है दोस्तों? एक तो कृतवाच्य होता है, एक क्या होता है दोस्तों? एक कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, ठीक है दोस्तों। एक क्या होता है? एक भाववाच्य होता है, क्या होता है? एक भाववाच्य होता है। ये सब आपको याद होंगे। मैं आपको ये सब दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, सोचिए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। आप बता सकते हैं कौन सा वाच्य होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के बताता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। देखिए दोस्तों, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो क्या होगा दोस्तों? कर्ता। क्या होगा? कर्ता के अनुसार हो तो कौन सा होता है? कृतवाच्य होता है। कौन सा होता है? कृतवाच्य होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्लियर हुआ। कर्मवाच्य क्या होता है? जिसमें कर्म के अनुसार परिवर्तन हो तो वो कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य क्या होता है? जिसमें असमर्थता दर्शाई जाए, जिसमें कभी कभी समर्थता भी दर्शाई जाती है। ये नहीं है हमेशा असमर्थता दर्शाई जाए, कभी कभी समर्थता भी दर्शाई जाती है। बस आपको ये सोचना है कि इसमें भाव क्या है, ठीक है दोस्तों। आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है, ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है, मैं आपको बताऊं क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है भाववाच्य। क्या दोस्तों? भाववाच्य में क्रिया जो है सदैव एक वचन में होती है और पुल्लिंग होती है। क्या दोस्तों? सदैव एक वचन होती है और पुल्लिंग होती है। ये आपको क्लियर याद रखना है, ठीक है दोस्तों। भाववाच्य में सद क्रिया जो है सदैव एक वचन होती है और पुल्लिंग होती है, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो बताइए भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य क्या होती है, ये आपको क्लियर है कि भाववाच्य क्या होती है। इससे आप बता सकते हैं कि कौन से इसमें भाववाच्य का उदाहरण है। तो क्या आम खाया जाता है, ये भाववाच्य? क्या मैंने पुस्तक पढ़ी, ये भाववाच्य? क्या पुस्तक पढ़ी जाती है, ये भाववाच्य? या धूप में चला नहीं जाता, ये भाववाच्य? तो आप क्या बताएंगे? धूप में चला नहीं जाता, ये भाववाच्य है जो कि असमर्थता दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है दोस्तों? असमर्थता दर्शा रहा है, ठीक है दोस्तों। आम खाया जाता है, ये कौन सा वाच्य है? बताइए जरा दोस्तों। आम खाया गया, तो यहाँ आपको दिख रहा है आम क्या है दोस्तों? आम कर्म है। क्या दोस्तों? आम कर्म है। तो आप क्या कहेंगे? आप बिना देखे भी आपको लगा सकते हैं कर्म वाच्य होगा। क्यों कर्म वाच्य होगा दोस्तों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको कर्ता तो दिख नहीं रहा, कर्ता तो दिख नहीं रहा, तो कर्तावाच्य हो जाता। अगर कर्ता होता तो कर्तावाच्य हो जाता, लेकिन कर्ता तो है ही नहीं, तो आप वैसे भी बता सकते हैं कर्म वाच्य होगा। अगर आपको ऐसे नहीं पता तो आप कर्म को बदल के देखिए, आम की जगह खीर लिख दीजिए, कोई भी स्त्रीलिंग वर्ड लिख देंगे तो बदल जाएगा। खीर खाई गई, क्या दोस्तों? खीर खाई गई, तो ये क्या हो गया? ये बदल गई क्रिया, किसके अनुसार? कर्म के अनुसार बदल गई। मैंने पुस्तक पढ़ी, तो ये क्या, इसमें कौन सा वाच्य वाच्य होगा दोस्तों? इसमें वाच्य होगा दोस्तों मैंने पुस्तक पढ़ी। अब पुस्तक की जगह मैं लिख दूं मैंने अखबार पढ़ा, क्या लिख दूं? मैंने अखबार पढ़ा, तो क्या हो गया? इसमें भी कर्म वाच्य हो गया। क्या हो गया? कर्म वाच्य हो गया। आपको पता चला दोस्तों कैसे कर्मवाच्य हो गया? बिल्कुल पता चल गया होगा, ठीक है दोस्तों। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक के आगे कर्ता तो है ही नहीं, पुस्तक के आगे कर्ता तो है ही नहीं, तो क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। वैसे ही कर्मवाच्य हो गया। ये जो तीनों के उदाहरण है, ये सारे किसके उदाहरण? तीनों ये कर्मवाच्य के उदाहरण है। और जो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है कि धूप में चला नहीं जाता, भाववाच्य का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्म वाच्य में बदलने पर क्या होगा? देखिए दोस्तों, मैंने कहा ना आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित का कर्म वाच्य बदलिए या भाववाच्य बनाइए, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते। तो आप, मैंने इसलिए उनको बताया था कि आप इनको इंपोर्टेंट मानिए, ठीक है दोस्तों। जैसे मुख्यमंत्री ने घोषणा की, इसका कर्म वाच्य क्या होगा दोस्तों? इसका कर्म वाच्य होगा, क्या होगा? मैंने बताया था ना दोस्तों, आपको कर्म वाच्य बनाने के लिए क्या याद रखना है? करण याद रखना है। क्या याद रखना है? करण याद रखना है। जिससे क्या होता है दोस्तों? जिसकी विभक्ति क्या होती है दोस्तों? से या के द्वारा होती है। क्या होती है? से या के द्वारा इसकी विभक्ति होती है। ये आपको याद होगा। तो कैसे बनाएंगे? मुख्यमंत्री ने घोषित किया, बिल्कुल नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने घोषित करते हैं, ये भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। डी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। आपको समझ में आया? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए
आगे चलते हैं। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको समझ में आई है, थोड़ी सी भी आपके लिए बेनिफिशियल रही है, तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप अपनी पुरानी क्लासेज को रिवीजन अवश्य करिए, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने सुझाव अवश्य बताइए दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप कोई और बदलाव चाहते हैं तो आप अवश्य बताएं, ताकि हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय